Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a machinist start with three identical square plates but cut one corner from one of them, two corners from the second, and three corners from the third. Rank the three plates according to the x coordinate of the center of mass from smallest to largest. Option 1 3 1 2, option 2 1 3 2, option 3 3 2 1, option 4 1 and 3 tie, then 2. So to understand this question, we need to understand about the key concept of subtractive center of mass of a subtractive body, center of mass of subtractive body. So let's suppose we have a body, ठीक है, which is made up of a uniform material. एक स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं. अब इस स्क्वायर प्लेट में से हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर को कट करके निकाल देते हैं. दिस इज द स्क्वायर दैट हैज बीन कट एंड रिमूव्ड. ठीक है, इसका बड़ी प्लेट का मास m1 मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं m2. ठीक है, सो दिस इज द कट आउट पोर्शन. नाउ दिस इज ये हमारी बॉडी 1 हो गई, दिस इज अवर बॉडी 2. तो ये दो पॉइंट मास बन गए या फिर दो मास सिस्टम हो गया ये हमारे पास. ठीक है, तो दो मास सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास किस तरीके से लिखते थे, इट इज RCOM दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने m2 को रिमूव कर दिया, सो वी विल कंसिडर ऑफ एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दैट इज ऑफ नेगेटिव मास. ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ m2 हो जाएगा. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, RCOM कैन बी रिटन एज नाउ. तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास m1 r1 दैट इज कैपिटल m1 r1. r1 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, राइट. तो r1 माइनस हो जाएगा m2 r2 divided by m1 minus m2. So this is the concept that we will be using for this particular question. ठीक है, अब यहाँ पे since the material is of uniformly made, so we can define sigma, that is mass per unit area, that is mass per unit area. So हम mass को क्या लिख सकते हैं, sigma into a, and from this relation we can have the final expression of RCOM as mass की जगह पे we can substitute this. तो ये हो जाएगा a1 r1 minus of a2 r2. sigma sigma from numerator denominator can be cancelled out, a1 minus a2. So this is the result that we will be using over here. अब ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड वी कैन फॉलो. ऑल्सो वी कैन कंसेप्चुअली इसको सॉल्व किया जा सकता है. जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट टू पॉइंट मास सिस्टम. सो अगर लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, एक है m1 एक है m2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है लेट्स से l. ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अगर हम मान ले कि m2 इज ग्रेटर देन m1, सो सेंटर ऑफ मास वहां लाई करेगा जहाँ पे मास ज्यादा होगा. सो अगर m2 ग्रेटर है तो सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग समवेयर ओवर हियर. ठीक है, सो इसमें जो रिलेशन हम लिखते हैं बेसिकली वो लिखा जाता है कि जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, इट इज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. अगर मास ज्यादा होगा तो वहां से उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का कम होगा. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड. या फिर सिंपली हम जस्ट ये कह सकते हैं m2 अगर ग्रेटर है तो m2 का तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल, अगर हम ये कंसेप्चुअल मेथड से देखें, सो यहाँ से हमने फर्स्ट केस में हमने एक प्लेट निकाली है. ठीक है ना, तो एक प्लेट निकाली है मतलब हम इसको लेफ्ट और राइट साइड में कंसिडर करके देख सकते हैं. अगर लेफ्ट साइड का देखें तो लेफ्ट साइड में से मास कम हो गया, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि राइट साइड का मास अब थोड़ा हैवियर है. तो लेट से हमने मान लिया कि वो मास कहीं यहाँ शिफ्ट हो गया. ठीक, अब सेकेंड केस में हमने दो और निकाल दिया. दो जब निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो हमने मान लिया कि वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया. ठीक है, अब हमने क्या किया, तीसरे थर्ड केस में हमने एक और राइट साइड से निकाल दिया. तो सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वी कैन से अब वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट. सो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं. तो सिंपली अगर देखें तो डिस्टेंस में सबसे ज्यादा कौन चला गया दूर, वो चला गया 2. फिर सबसे कम कौन गया, वो गया 1. ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केस में. एंड ऑल्सो वी कैन, ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं उसको भी हम, उसके थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं, राइट. अगर हम मान ले कि ये जो हमने मास कट आउट करके निकाला है, ये स्मॉल m मास है हमने निकाल लिया है. ठीक है, और पूरी शीट का मास है कैपिटल M. ठीक है, ये पूरा फिनोमिना जो हमने लिखा है, जस्ट वी आर नॉट रिपीटिंग इट, जस्ट हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे. तो अगर XCOM लिखें फॉर फर्स्ट केस XCOM क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज द ओरिजिन, राइट. अगर हम मान लें कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, इट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस x. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कैपिटल M का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा, वो तो ओरिजिन पे लाई करेगा. ठीक है,
माइनस, हमने क्या कट किया है, स्मॉल वाला, इसका डिस्टेंस। अब ये क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट वर्ड में तो ये नेगेटिव लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय m माइनस ऑफ m। तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, mx अपॉन कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m। ठीक है, अब सेकंड के लिए देख लेते हैं। सेकंड के लिए एक्स की बारी क्या आएगी, अगेन कैपिटल M का तो जीरो ही होगा, माइनस दो मासेस निकले हैं, दो मासेस निकले, इसका डिस्टेंस तो सेम ही है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m माइनस ऑफ m। सो ये आ जाएगा 2mx डिवाइडेड बाय m माइनस ऑफ 2m हो जाएगा अब ये। ठीक है ना। थर्ड केस को देख लेते हैं हम। थर्ड केस में XCOM इट विल बी, फर्स्ट का पूरे का तो जीरो ओरिजिन पे ही है, ठीक है ना, एंड माइनस ऑफ, अब तीन मास निकले हैं यहाँ से 3m, लेकिन यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, दो फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड वन फ्रॉम राइट साइड, ठीक, डिवाइडेड बाय m माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ m। तो फाइनली ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ये तो जीरो हो जाएगा, 2mx माइनस mx विल बी mx अपॉन m माइनस ऑफ 3m। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो 2 तो सबसे ज़्यादा है तो लास्ट में चला जाएगा। अब 1 और 3 में अगर हम ध्यान से देखें, सो 1 और 3 में 3 जो है, 1 जो है बेसिकली 1 स्मॉलेस्ट बोला जा रहा है डिस्टेंस उसका, दैट इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके थर्ड वाले के डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम ज़्यादा होगा, तो एक्सीओएम उसका कम होगा बेसिकली, राइट। सो 1 का सबसे कम होगा, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। कंसेप्चुअली वी ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इट, सो ऑप्शन 2 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।